जयपुर में युवक की हत्या से जुड़ा मामला। रामगंज इलाके में हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। दो गुटों के बीच ये झगड़ा हुआ था। सच बेधड़क शांति की अपील करता है। जयपुर सुभाष चौक इलाके में युवक की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला। विधायक अमीन कागजी और रफीक खान ने सीएम से की मुलाकात। सरकार ने की 50 लाख की घोषणा। संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ की भी घोषणा की गई है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है। विधायक अमीन कागजी ने यह जानकारी दी है। तो छोटी काशी जहां पर गंगा जमुनी तहजीब पुरानी है और उसी को लेकर सच बेधड़क शांति तो शांति की अपील सच बेधड़क यहां करता है, क्योंकि जयपुर छोटी काशी जिसकी गंगा जमुनी तहजीब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आपको बता दें, कल युवक की हत्या से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुभाष चौक की ये तस्वीरें हैं। और अब इस मामले पर सरकार ने संज्ञान ले लिया है। 50 लाख का मुआवजे की मांग को मान लिया है। साथ ही एक डेयरी बूथ आवंटित किया गया है पीड़ित परिवार को, और एक युवक को संविदा पर नौकरी का भी ऐलान किया गया है। सरकार ने 50 लाख की घोषणा कर दी है। संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ की भी घोषणा की गई है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश दादीच। राकेश, युवक की हत्या से जुड़ा हुआ मामला और फिलहाल चार दीवारी जयपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरीके का माहौल है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ एक्शन ले लिया गया है? बिल्कुल, बाइक की टक्कर से उपजे विवाद के बाद युवक की मौत हुई थी। मामले को लेकर अब जो सुभाष चौक और रामगंज इलाका है वहाँ पूरी तरह शांति कायम है, क्योंकि घटना के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया था और जो फोर्स थी वो मौके पर पहुंच गई थी। और मामले को लेकर जो स्थानीय जो विधायक है, उन विधायकों ने, दो विधायक जिसमें अमीन कागजी और रफीक खान ने सीएम से मुलाकात की है और सरकार की ओर से 50 लाख की घोषणा की गई है। संविदा पे नौकरी और डेयरी बूथ की भी घोषणा की गई है। साथ ही जो घटना में जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है बीजू जाट जोसेफ, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो तमाम पुलिस के अधिकारी है, एडिशनल सीपी है जो कुंवर राष्ट्रदीप है और जो राहुल प्रकाश है और कई जो अधिकारी हैं वो मौके पर है, राउंड पर है और घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं। और हम हमारे दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जो अफवाह है उनसे दूर रहे, क्योंकि पूरी तरह से शांति है। जल्द से जल्द पुलिस जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लेगी। जी ठीक है राकेश, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ओम प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये पूरा मामला इतना आखिर बढ़ क्यों गया? बाइक की टक्कर हुई थी, युवक की हत्या कर दी गई और अब वो जो आरोपी जो थे उनके बारे में क्या कुछ इनपुट मिल पाया है? ये मामला रात को 11 बजे का है, बीती रात को जी। उस समय जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसी समय अगर पुलिस एक्शन ले लेती आरोपियों के खिलाफ तो ये मामला अब तक इतना बड़ा नहीं होता। तब पुलिस को मौके पर जाब्ता तैनात कर देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने 10 घंटे बाद में मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया। तब तक मामला बढ़ गया था और लोग सड़कों पर आ चुके थे। हालांकि पुलिस ने मामले में फिर गंभीरता दिखाते हुए करीब 10 जनों को डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, अभी पूछताछ के बाद में ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ तक रास्ता बंद कर दिया गया है। काफी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। जी, फिलहाल अगर बात करें उन आरोपियों की तो उनके बारे में क्या कुछ पता चल पाया? कोई इनपुट मिला है उनके बारे में? अभी पुलिस उनसे प्रारंभिक रूप से पूछताछ कर रही है कि किस किस की क्या भूमिका है। जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है उस आधार पर कुछ लोगों को डिटेन किया है, 10 लोगों को। उनसे पूछताछ के बाद में ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो मतलब अभी जिन लोगों को डिटेन किया गया है उसमें आरोपी है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है? ये कहना मुश्किल भी है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि उनमें आरोपी नहीं है। चलिए, इस मामले पर राहुल प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। संख्या कितने लोग राउंड अप किए? लगभग 1 दर्जन।
1 घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण रही, यहाँ पुलिस को भी जो है भागना पड़ा यहाँ पर। नहीं, स्थिति कतई तनावपूर्ण नहीं है। जब आक्रोशित होकर के लोग सड़कों पे आते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत जरूर करती है और पुलिस को रहना भी चाहिए। लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी राहुल प्रकाश जी, हमें पत्थर मारे गए हैं। नहीं, बिल्कुल बातचीत हो रही है और यहाँ पे मैं खुद ही लगातार शुरू से हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। सही है, राहुल प्रकाश जी थे, एडिशनल कमिश्नर ले लिया एडिशनल कमिश्नर राहुल। कहना है कि फिलहाल किसी तरह की तनाव की स्थिति चार दीवारी में नहीं बनी हुई है और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ राकेश दादी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। राकेश, अभी पुलिस किस तरीके का एक्शन ले रही है, क्योंकि आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है? बिल्कुल, लगातार जो घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना की जो तस्दीक है पुलिस के द्वारा कर ली गई है। घटना में कौन लोग शामिल थे उसके बारे में लगातार जो पुलिस के अधिकारी है वो नजर रखे हुए हैं, क्योंकि घटना में जो लोग शामिल हो गए उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो सीसीटीवी में लोग जो नजर आ रहे हैं उनको चिन्हित की जा रही है पुलिस के द्वारा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बाद ही अगर पुलिस नहीं मिलती, क्योंकि अब जो लोग विरोध में सड़कों पर नजर आए थे और उसको लेकर अब जयपुर पुलिस ने कमर कस ली है, क्योंकि जो इलाका है वहां पर पुलिस की जो तमाम जो टुकड़ियां है वो मौजूद है। वो सादा वस्त्रों में पुलिस कर्मियों की तैनाती है, क्योंकि लोगों से समझाइश की जा चुकी है। स्थानीय विधायक भी मौके पर आए थे और लोगों से समझाइश की थी। बहरहाल मौके पर पूरी तरह से शांति है और जो आरोपियों की बात है वो जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो एडिशनल। ठीक है, आपसे लगातार इनपुट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं इसमें, आइए आपको क्योंकि अब ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, इस वजह से हम लोग क्लियर ये नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनमें से किसका कितना क्या रोल है। तो बस अभी समझाइश चल रही है, एक बार पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए उसके बाद में सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। क्या मांग है? इनका कुछ मुआवजा वगैरह की मांग है जो हाई लेवल पे इनकी बात चल रही है और मैं इसके बारे में मालूम नहीं है। बस यही है कि कुछ डिमांड्स हैं इनकी, तो डिमांड से जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको इस बारे में बात कर रहे हैं। जिसकी मौत हुई थी उसका नाम, कितनी उम्र थी? तकरीबन 20 साल की उसकी एज है, इकबाल नाम था उसका जी। तो लगातार पूरी मुस्तैदगी से इस समय पुलिस प्रशासन लगा हुआ है शांति व्यवस्था कायम रखने पे। ओम प्रकाश, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस के क्या कुछ इंतजाम इस समय चार दीवारी में है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब इस तरह के मामले होते हैं तो जनता उग्र हो जाती है। ठीक है, ओम प्रकाश से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से मुस्तैद किया गया है चार दीवारी की, क्योंकि अक्सर इस तरह के जब झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उग्रता ले लेते हैं। बिल्कुल, जब मौके पर स्थिति इस तरह की देखने को मिलती है तो उसमें पुलिस लगातार जो एक्शन मोड पे नजर आती है, क्योंकि पुलिस की जो टुकड़ियां है, क्यूआरटी है, पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो मौके पर तैनात है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आसपास के थानों के जो जाब्ता था उनको बुलाया था और जाब्ता बुलाने के बाद लाइन से भी जाब्ता आया, क्योंकि अब मौके पर शांति कायम है। जो पुलिस के आला अधिकारी वो राउंड पर है, तो जो समाज के जो मौजूदा जो लोग हैं उनसे वार्ता की गई, उनसे समझाइश की गई और लगातार जो स्थानीय विधायक है वो भी समझाइश कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है, 50 लाख के मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। तो उसके बाद परिजन भी अब संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पूरा मामला था उस मामले में लगातार जो नजर बनाए रखने की जो स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं अब पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में कायम हुई है। जी, ऐसे में राकेश, अगर बात की जाए मौके की तो वहां पर भीड़ के क्या कुछ हालात है? क्या लोगों को वहां से दूर कर दिया गया है, अब भीड़ को छाट दिया गया है? बिल्कुल, जहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहां से लोगों को समझाइश करके हटा दिया गया है, क्योंकि अब रामगंज इलाका ऐसा है जहाँ पर
आवाजाही के रास्ते हैं वहाँ पर अमूमन लोग सड़कों पे नजर आते हैं, तो ऐसी स्थिति रहती है। क्योंकि जिस तरह से अभी हालात है वहाँ पर बिल्कुल पूर्णतः शांति है, और जो 3 थानों की जो इलाके हैं वहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर अब पूरी तरह से शांति कायम है, और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ठीक है, फिलहाल राकेश अगर जानना चाहें कि एहतियातन क्या क्या कदम पुलिस प्रशासन ने उठाए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, एहतियातन के तौर पे सादा वक्तों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, और जो इलाके हैं उन चौराहे जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि बैरिकेडें भी लगाई गई है। लगातार जो पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात है। और इलाके की हम बात करें, क्योंकि रामगंज इलाका है, सुभाष चौक इलाका है, ब्रह्मपुरी इलाका है, वहाँ के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो डीसीपी नॉर्थ है राशि डोगरा, उनको जिम्मेदारी दी गई है, और वो जो जाब्ते की निगरानी कर रही है। जी राकेश, आवाजाही की क्या कुछ स्थिति है इस समय, अगर 4 दीवारी की बात करें तो? राकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी राकेश, अगर बात की जाए 4 दीवारी की आवाजाही की, तो खबरें ये भी आ रही थी कि 4 दीवारी में आवाजाही को बंद कर दिया गया है, क्या वो सुचारू हो गई है अब? बिल्कुल, अभी जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखी है, क्योंकि बाकी का जो इलाका है वो सामान्य दिनों की तरह चालू है। वहाँ लोग आ रहे हैं और लगातार आवाजाही नजर आ रही है, क्योंकि जो थाना क्षेत्र का इलाका है वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, क्योंकि स्थानीय जो निवासी हैं उन्हीं को आने जाने की परमिशन है फिलहाल। और जो जिस तरह से इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो इलाके में है शांति व्यवस्था है वो कायम होती हुई नजर आ रही है। आखिर राकेश, कारण क्या रहा कि जब सीसीटीवी फुटेज मिले हुए हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिल रही है, 10 लोगों को डिटेन किया गया है, उनकी क्या स्थिति है? क्या वही उनमें से कोई आरोपी है? बिल्कुल, अभी ये कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस ने इन लोगों को डिटेन किया है। सीसीटीवी पड़ताल पुलिस कर रही है। सीसीटीवी पड़ताल आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज जो लगे हुए हैं घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा ले रही है। और जो घटना में शामिल जो लोग हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले में लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेन करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कई लोग घटनास्थल पे थे या नहीं थे, इसके बारे में पुलिस बारीकी से पूछताछ कर रही है। जो लोग घटना क्रम में शामिल थे उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस एक्शन ले और सच बेधड़क लोगों से शांति की अपील भी करता है। राकेश, अगर उन बाजारों की बात की जाए जहां पर ज़्यादातर भीड़ देखी जाती है, जो सुभाष चौक से अलग हटके और जुड़े हुए भी बाजार हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या अभी बाजार सुचारू है या उन्हें बंद कर दिया गया है एहतियातन? बिल्कुल, अभी जो बाजार है पूरी तरह से खुले हुए हैं। बिल्कुल रोज की तरह जो बाजार है वो सामान्य तौर पर चालू है, और जो लोग जो 4 दीवारी है जहाँ पे लोग खरीदारी करने आते हैं वो सामान्य तौर पर ही शुरू है, क्योंकि जो घटनास्थल का जो एरिया है जहाँ पे घटनास्थल हुई थी उसके आसपास का जो एरिया था वो सुबह बंद कर दिया गया था। लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वो इलाका भी अब जो है वो सुचारू रूप से चालू है, और पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो नजर बनाए हुए है। ऐसे में भी पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हो पाई है? हमारी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मामले को लेकर बड़ी गंभीरता बरती जा रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है। इसलिए पुलिस ने एहतियात के तौर पर वह जाब्ता लगाया है, लोगों की समझाइश की है। जो घटनाक्रम में लोग जो शामिल होंगे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। ऐसे में राकेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को, जब ये वारदात घटित हुई उसके बाद कितनी देर बाद एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस कब तक एक्शन मोड पर आई? बिल्कुल, ये देर रात्रि का घटनाक्रम है। घटनाक्रम के बाद ही पुलिस ने एक्शन ले लिया था, क्योंकि अभी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो घटना में शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस अपनी जो प्रारंभिक पूछताछ है
वो कर रही है। पूछताछ होने के बाद पुलिस जो घटनाक्रम में शामिल जो लोग हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेगी और पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी, ऐसे में जो ये 10 लोग डिटेन किए जा रहे हैं, राकेश आपसे जानना चाहेंगे, ये लोग कहाँ के हैं? ये स्थानीय निवासी है या कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं? इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे दूं। पुलिस मुख्यालय से बड़ी अपडेट आ रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए गए हैं। सुभाष चौक और रामगंज में स्थिति नियंत्रण में है और ड्रोन के जरिए अब स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और डीजीपी ने इस घटनाक्रम के बारे में बताया कि जो घटना में लिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ नियमों अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डीजीपी ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जी, फिलहाल कोई बाजारों के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बाजार हैं, चार दीवारी की अगर बात करें, उनके लिए कोई गाइडलाइन आई है कि वहां पर बाजार बंद रखने अभी या खोल लिए जाएंगे? बाजार बंद रखने खोलने को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर रोजमर्रा की तरह बाजार खुले हुए हैं और रोजमर्रा की तरह जो लोग खरीदारी करने आए हैं वो लगातार बाजार में देखे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, क्योंकि अब खुद डीजीपी ने आमजन से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और मामले में जो लिप्त लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में राकेश, अभी पीड़ित परिवार से बातचीत हो पाई है कि वो जो सरकार ने उनको उनकी जो मांगे मानी है उसको लेकर उनका क्या कुछ रिप्लाई है, उनका क्या कहना है? तो राकेश से फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ जयपुर के सुभाष चौक स्थित ये पूरी घटनाक्रम घटित हुआ, तमाम लोग इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई की गई और फिलहाल समझाइश की जा चुकी है। सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक डेयरी बूथ और एक संविदा पर नौकरी का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। विधायक अमीन कागजी और विधायक रफीक खान ने मुख्यमंत्री से बात की, तमाम बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक अमीन कागजी। अमीन जी, बहुत बहुत स्वागत है सच बड़ी धड़क पे आपका। अमीन जी, सबसे पहले पूरा घटनाक्रम किस तरह का रहा और आपकी क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये निंदनीय घटना है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ जी। रात को ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया जी। हम मुख्यमंत्री को सारी बात बताई। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दुख व्यक्त किया जी। और हमने जो 50 लाख की मांग रखी थी मुख्यमंत्री जी से, उसको उन्होंने स्वीकार करा। सरकारी 50 लाख रुपए मिलेंगे और एक घोषणा करी है। अभी हम परिवार के साथ में शहर माहौल कंट्रोल करने वैसे अभी शांति है जी। फिलहाल शांति कायम हो गई है। एक अहम भूमिका सर आपने निभाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जयपुर वासी इस समय आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और हम ये चाहते हैं कि किसी को नुकसान करता हो जी। अंदाज में कुछ कानून अपना काम करेगा और उनको जी। अमीन जी, अभी अगर बात करें कि आप लोगों की तरफ से क्या कुछ बातचीत हुई प्रशासन को लेकर या परिजनों को लेकर, उसके बारे में क्या फीडबैक अभी तक मिल पाया आपको? अमीन जी से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। किशनपोल से विधायक है अमीन कागजी, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका इस पूरी समझाइश में निभाई, मुख्यमंत्री तक परिजनों की बात पहुंचाई, जिसके बाद राहत का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। 50 लाख रुपए, एक डेयरी बूथ और एक संविदा पर नौकरी का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया। तो यहां पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान और किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने अपनी अहम भूमिका निभाई तमाम लोगों को समझाइश करने में, और सच बेधड़क भी लगातार अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी परंपरा है जयपुर की, छोटी काशी की, गंगा जमनी तहजीब की, और वो बिगड़नी नहीं चाहिए। और जिसके चलते अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है, शांति व्यवस्था कायम है और लोगों से समझाइश की जा चुकी है और तमाम जो रास्ते हैं उन्हें खोल दिया गया है और अब सामान्य स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है।
तो ये घटनाक्रम जब चला शुरू हुआ, कल बीती रात की ये बात है, जब एक युवक की जब दो बाइक्स टकराई और एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस ने भी त्वरित एक्शन लिया और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रताप जी, ये जो घटना है इसको आप किस तरह से देखते हैं और पुलिस का त्वरित एक्शन और सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया और घोषणा करी राहत की? देखिए, सरकार ने बड़ी घोषणा की और मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कहा है कि 50 लाख रुपए मृतक के परिवारजनों को सहायता मिलेगी, परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पे नौकरी दी जाएगी जी। और ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से एक व्यक्ति की एक्सीडेंट के बाद हत्या हो जाती है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। यदि कहीं पर दो मोटरसाइकिल टकरा जाती है, कार टकरा जाती है, तो आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। कोई आदमी कानून हाथ में ले रहा है तो तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को रोके जी। अब लोग आगे बढ़कर जब लोगों की सबकी अपने को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये तो महापाप है। ऐसे में पुलिस ने 10 लोगं को गिरफ्तार किया है, जो कि इस तरह का अपराध जिन लोगों ने किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। स्थिति कंट्रोल में है, कहीं इधर उधर की अफवाहों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शहर हमारा है, प्रदेश देश हमारा है, कहीं भी माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। माहौल बिगड़ता है, स्थिति बाहर होती है, तो ऐसे में एक व्यक्ति की डेथ हो गई, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्थिति को कंट्रोल में रखें, सब लोग संयम रखें। अधिकतर लोग, पुलिस वहां पर खड़ी है, दोनों एमएलए वहां पर है और मामला कंट्रोल में। जी प्रताप जी, अभी इस समय पूरा जयपुर आपको सुन रहा है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, कोई अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस तरह का कोई टकराव की स्थिति नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जो मामला हुआ था वो शांत हो गया, क्योंकि 2 मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद ये स्थिति बिगड़ी थी, एक व्यक्ति की डेथ हो गई और ऐसे में सरकार और पुलिस दोनों तुरंत एक्शन पर आ गई है सरकार, और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका कहना है कि शांति बनाए रखी जाए, क्योंकि बहुत पुराना जयपुर है और यहाँ पर सभी मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं। सरकार और प्रशासन पूरी कार्रवाई में लगा हुआ है और त्वरित संज्ञान लिया मुख्यमंत्री ने खुद, और तमाम राहत जो पीड़ित परिवार को देनी चाहिए थी वो तुरंत दी गई। तो अब तक इस पूरे मामले के अंदर 9 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। आपको बता दें कि लगातार पूछताछ की जा रही है उन 9 लोगों से। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस समय कार्रवाई में जुटी हुई है। कल बीती रात एक युवक की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसके बाद पुलिस की तत्परता है, जिसके चलते 9 लोगों को अब डिटेन कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा।